हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 11 प्रकाश। उसके 2 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो आप उन्हें देख लें। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर है 3। यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है जो हमारी सारणी दी है 11.1, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। उस दिन हमने बताया था कि हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो आपने इस सारणी को कंप्लीट कर लिया होगा कि बिंब की प्रकृति क्या है, बिंब छोटा बन रहा है कि उल्टा है कि वास्तविक या आभासी है। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। जब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज का जो बिंब होता है उससे छोटा या बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और साइज से बड़ा भी हो सकता है जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकता है जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है कि अगर जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो बिंब के साइज से बड़ा या छोटा भी हो सकता है और वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः अपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। तो हमें याद रखना है कि जब डॉक्टर क्या करते हैं, आंख या कान या नाक या गले में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करके इसका उपयोग करके देखता है। दांत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, जब दांत में कोई खराबी होती है तो क्या करता है डॉक्टर, अवतल दर्पण का उपयोग करके दांत को बड़ा करके उसमें देखता है इसमें क्या दिक्कत है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे हमें दंत चिकित्सा या मरीज को देखते हुए टार्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण है। आपको जो टार्च हमारी होती है, कार होते, स्कूटर होते, इनमें क्या है, अग्रदीप अग्र अग्रदीप के परावर्तक जो पृष्ठ के होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है, अवतल दर्पण अवतल होती है। तो इसमें टार्च का परावर्तक आप देख सकते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा दिया गया, इसमें हम बूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठों में अपना प्रतिबिंब देखा। बूजो जो है अपनी नई साइकिल उसने खरीदी, उसमें घंटी के चमकदार, जो उसमें साइकिल में घंटी लगी है उसके चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज से छोटा है। उसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसके साइज से कैसा, छोटा दिखाई पड़ रहा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है। तो ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर क्या करता है, जब भी हमारा कान या नाक या गले में कोई भी दिक्कत होती है तो क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करके क्या उसे बड़ा करके देखता है। तो आगे हमारी सारणी दी है 11.8, जो क्रियाकलाप दिया गया है। हम पहले इस क्रियाकलाप को करके देखते हैं। तो क्रियाकलाप हमारा क्या है, 11.8 है। क्रियाकलाप 11.7 को अब दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। आपको क्या, अभी तक हमने अवतल दर्पण के बारे में समझा, अब हम उत्तल दर्पण लेकर दोहराएंगे। अपने प्रक्षेपणों को क्रियाकलाप 11.7 की बात सारणी में अंकित कीजिए। तो देखते उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप वाहनों के पार्श्व या दर्पण या साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं। ये उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण से अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। क्या है, ये चालक जो होते हैं उन्हें पीछे में देखते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करके वो जो पीछे की वाहन होती है उन्हें देख सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पीछे की वाहन देखने के लिए उत्तल दर्पण का। तो आपको याद रखना है, अगर कोई पीछे देख रहा है, अगर अपनी कार चला रहा है, पीछे बाइक या किसी को देख रहा है कि पीछे क्या आ रहा है, तो वो किस दर्पण का प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण का, याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं, इसमें चित्र में हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा पास दर्पण के रूप में देख रहे हैं।
तो आगे देखते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। जो लेंस होते हैं उनके द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस या हैंड लेंस देखा होगा। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए क्या करता उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। इसका क्या उपयोग करते हैं, जो बहुत हमारी छोटी चीजें होती हैं उन्हें बड़ा करके देखने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो जो आवर्धक लेंस होता है वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। कैसा है, एक प्रकार का लेंस है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है। अब हम आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं, देखते हैं उसमें हमें कितना बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं आवर्धक लेंस ऐसा होता है, हमें याद रखना है। इसका हम उपयोग क्या करते हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मे, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। कैसा है, उन्हें हम स्पर्श अगर जो उत्तल लेंस है उसे अगर हम स्पर्श करेंगे या महसूस करेंगे तो केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं। हम स्पर्श करने से भी बता सकते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। तो जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते, जो किनारों की अपेक्षा कैसे बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि बीच की अपेक्षा किनारों पर हमें मोटे प्रतीत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, ये वाला हम देख सकते हैं कि हमारा कैसे पतला दिखाई पड़ता है, इसमें हम देख सकते हैं। ये हमारा है अवतल लेंस, ये हमारा है उत्तल लेंस। तो आगे हम इसमें देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो पारदर्शी क्या होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इधर से उधर की वस्तु को देख सकते हैं, वे पारभासी कहलाते हैं। अपारदर्शी इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि इसे हम क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अपारदर्शी कहलाते हैं। और पारभासी कैसे होते हैं, हम देख तो सकते हैं लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकते ये वस्तु क्या रखी है उसके उधर, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिभाषी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भाषी कहते हैं। तो पारदर्शी के बारे हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस कैसे होते हैं, सभी परिभाषी होते हैं। इनके क्या करते हैं, हम आर पार देख सकते हैं। तो चेतावनी दी गई है, इसमें हमें पता लगा सकते हैं कि ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। इसके बारे में तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं, समझ चुके हैं। लेंस, चेतावनी पढ़ लेते। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। जब हमारा लेंस से हमें सूर्य का प्रकाश या किसी कोई बहुत चमकीली वस्तु है उसे देखना खतरनाक होता है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए लेंस से खेलें। तो क्रियाकलाप 11.9 दिया है। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। दर्शाइए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज का एक चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? तो आगे देखते, आगे हमें क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश का वास्तविक प्रतिबिंब। इसे क्या, इसके पास हमें क्या है, थोड़ी दूर पर एक कागज का चमकदार का बिंदु प्राप्त ना हो जाए तब तक क्या करना है, इस पर लेंस तथा कागज के कुछ मिनट क्या करना है, इसे स्थिर रखना है। क्या कागज जलना प्रारंभ हो जाता है, ये हमें क्रियाकलाप करना है। तो उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस में बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्या नहीं प्राप्त हो रहा है। तो आपने दर्पण के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए
प्रतिबिंबों की प्रकार तथा साइज बदलते हैं, क्या यह लेंस के लिए मान्य है? तो सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसारित करता है। क्या करता है? जब उत्तल लेंस उस पर पड़ते हैं तो इसे अपसारित करता है, अंदर की ओर मोड़ना अंदर की ओर क्या करता है? मोड़ देता है। इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित बाहर की ओर मोड़ना, ये क्या करता है? बाहर की ओर मोड़ देता है, तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमने इसमें क्या समझा है? उत्तल लेंस उसमें पड़ने पर क्या होता है? आपतित प्रकाश को अपसारित अंदर की ओर मोड़ देता, क्या करता? अंदर की ओर मोड़ देता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपसारित कहते हैं। अपसारित ये क्या करता है? बाहर की ओर मोड़ देता है, इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। तो इसमें हमने आगे आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है? क्रियाकलाप 11.10 दिया गया है। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। तो ये क्या है? एक मोमबत्ती जो मैं जिसे कितनी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस प्रतिबिंब। आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या दिया गया है। इसका अर्थ ये कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपके पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी है? अब लेंस में मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सर कराकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 11.7 के अनुसार आपको प्रक्षेपणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या वास्तविक है या आभासी? तो उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब। आगे देखते हैं आभासी है। तो ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधे तथा बिंब के साइज के छोटे होते हैं। आपको क्या अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के होते हैं। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसमें हमने यहीं तक हम रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन।